गॉल ब्लैडर पैथोलॉजीज जो है स्टार्ट की थी हमने। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इसे कंप्लीट कर लेंगे। कुछ हम पढ़ चुके थे गॉल स्टोन वगैरह। आगे जो है अब हम पढ़ेंगे कोलिनजाइटिस। बाइलरी ट्री के अंदर, बाइलरी डक के अंदर जो पैथोलॉजीज आ जाती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो कोलिकोडोलिथेसिस जो है हम किसे कह रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ स्टोन विद इन द बाइलरी ट्री। बाइलरी ट्री जो पूरा हम दिखाया था, जिसके अंदर जो है वो बाइल डक वगैरह सारी थी, उसके अंदर कहीं पर जो है वो स्टोन मिले अगर हमें, तो हम उसे कोलिकोडोलिथेसिस जो है वो कह रहे हैं। अच्छा, वेस्टर्न नेशन के अंदर जो है हम देखें, अगर डेवलप कंट्रीज़ में अगर देखें तो हमें कहाँ पर मिलती हैं, कहाँ से ड्राइव हो रही होती हैं? ऑलमोस्ट ऑल स्टोन ड्राइव फ्रॉम अ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जो है वो तमाम जो है हमें ज़्यादातर जो है वो मिल रही होती हैं। वेस्टर्न नेशन के अंदर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो हमें मिल रही होती हैं स्टोन्स, ऑलमोस्ट जो है वो कहाँ पर मिल रही होती हैं? गॉल ब्लैडर में। और एशिया के अंदर जो है हम देखते हैं हायर इंसिडेंस किसका होता है? हमारे पास डक्टल, प्राइमरी डक्टल एंड इंट्राहेपेटिक पिगमेंटेड स्टोन्स फॉर्मेशन। यहाँ पर जो है हमें पिगमेंटेड स्टोन मिलती हैं और डक्टल डक्ट में मिल रही होती हैं, जबकि वेस्टर्न नेशन के अंदर हमें जो है वो कहाँ मिल रही होती हैं? ज़्यादातर गॉल ब्लैडर में। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी ये बात कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है हमें ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल नेचर की मिलती हैं स्टोन्स, और हमें यहाँ पर एशिया के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ हमें पिगमेंटेड जो है वो स्टोन्स दिखाई देती हैं। अच्छा, 10% आर एसिम्टोमेटिक। 10% तो जो है वो कोई सिम्टम शो नहीं होता। सिम्टम्स डेवलप सेकेंडरी टू। अब जो सिम्टम्स अगर जो डेवलप हो रहे हैं सेकेंडरी टू, हम देख लेते हैं तो क्या क्या है इसके अंदर। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, बाइल डक में जो है वो हमें क्या मिलेगी? रुकावट मिलेगी, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी। कोलिनजाइटिस हमें मिलेगा, कोलिनजाइटिस यही बाइलरी ट्री में कहीं पर स्टोन्स, ठीक है। हेपेटिक एब्सेसिस हमें जो है वो दिख सकती हैं लिवर में। उसके अलावा जो है हमारे पास क्या है? क्रॉनिक लिवर डिजीज विद सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस। अच्छा, कोई जो है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो जाएगी और साथ में जो है वो क्या होगा? उसके सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस। बाइल डक के अंदर जो है वो बाइलरी ट्री में जो है वो क्या हो जाएगी? नेक्रोसिस, सिरोसिस जो है वो सेल की डेथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमें क्या लास्ट क्या है? एक्यूट कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस। अच्छा, कोलिसिस्टाइटिस जो हमने पिछले लेक्चर में अपने जो है वो पढ़ा था, आगे भी आप जो है वो देख लेंगे। किसके अंदर? सिस्ट के अंदर जो है हमें, या नेक के अंदर गॉल ब्लैडर के जो है हमें क्या मिलती है? स्टोन्स मिलती हैं इसमें। अच्छा, कोलिनजाइटिस की जो है वो आप यहाँ मीनिंग देख लें कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल ऑफ बाइल डक्ट ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी बैक्टीरिया की वजह से जो है हमें क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रही है हमारे बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट की जो वॉल है वहाँ पर जो है हमें इन्फ्लेमेशन मिल रही है। क्यों? बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा, कैन रिजल्ट फ्रॉम एनी लीजन ऑब्स्ट्रक्शन द बाइल फ्लो। ये जो अब इसके जो रिजल्ट मिलेंगे किसी भी लीजन के, जो हमें अगर रिजल्ट मिल रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी बाइल के फ्लो में। जो बाइल साल्ट है, जो बाइल फ्लो है, फ्लूइड है, उसमें जो है हमें क्या मिलेगी? वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, हमें जो रुकावट मिलेगी। उसमें जो है हमारे पास क्या क्या जाता है? कोलिकोडोलिथियासिस जो अभी हमने पढ़ा, बाइलरी ट्री में स्टोन, सही है। सर्जरी इन्वॉल्व द बाइलरी ट्री। कोई सर्जरी इन्वॉल्व है बाइलरी ट्री में, कहीं पर जो है आपके सिस्टिक डक वगैरह में या बाइल डक में कोई सर्जरी हुई है। ट्यूमर्स उसमें हो सकते हैं। इनड्वेलिंग कैथेट जो है वो नल की जो लगा देते हैं पेशाब की, उसकी वजह से जो है वहाँ पर। और एक्यूट पेरिकार्डिटिस। अच्छा, यहाँ पर जो है वो पेंक्रियास के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हम देख सकते हैं। तो ये जो है वो आपके क्या आ गया? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अच्छा, बैक्टीरिया इंटर द बाइलरी ट्री मोस्टली थ्रू द स्पिंटर ऑफ ऑडी। अच्छा, हमने स्पिंटर्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। वो यहाँ पर जो है उसी स्पिंटर की बात हो रही है, स्पिंटर ऑफ ऑडी की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं कि बैक्टीरिया इंटर द बाइलरी ट्री ऑलमोस्ट थ्रू द स्पिंटर। अच्छा, अगर बैक्टीरिया की एंट्री हो रही है बाइलरी डक के अंदर, तो किस वजह से हो रही है? किसके थ्रू हो रही होती है? मोस्टली जो है वो स्पिंटर के थ्रू जो है वो हो रही होती है। या फिर जो है वो कुछ क्या हो सकते हैं? हेमेटोजेनियस रूट हो सकते हैं, मतलब ब्लड के थ्रू जो है हमारे पास जो है वो आ जाएगा, यहाँ पर ब्लड फ्लो करेगा और जो है वो ब्लड के साथ ही जो है बैक्टीरिया इंटर हो जाएगा बाइलरी ट्री के अंदर। या फिर जो है वो कहाँ से हो रहा है? स्पिंटर ऑफ ऑडी से हो रहा है। और सम जो है वो कहाँ से हो रहे हैं? हेपेटोजेनस रूट्स कोई से भी हो सकता है। सॉरी। अच्छा, असेंडिंग कोलिनजाइटिस। अब यहाँ पर जो है वो हम क्या देख रहे हैं? प्रोपेंटिस ऑफ बैक्टीरिया टू इन्फेक्शन इंट्राहेपेटिक बाइलरी डक्ट। अब यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर हम बता रहे हैं कि बाइलरी डक्ट
बैक्टीरिया की जो एंट्री है वो कहाँ से हो रही है, इन्फेक्टेड इंट्राहेपेटिक बाइलियरी डक्ट से, ठीक है। दूसरा यूजुअल पैथोजेंस, अगर हम पैथोजेंस की बात करें, कोई पैथोजन आ जाता है तो वो ज़्यादातर ई कॉली, इंट्राकोकाई, ये पैथोजेंस हैं। और जो है वो सम पॉपुलेशन पैरासाइटिक भी हो सकती है। कोलिंजाइटिस जो है वो हमारे पास, तो पैरासाइटिक में जो है हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, ये काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं, ये सब पैरासाइट हैं। जो पैरासाइट आएंगे आपके पास, और पैरासाइट कौन, जो इन्हिसार करते हैं अपने होस्ट के ऊपर, ये होस्ट बनाएंगे अपनी डक को, बाइल लिटरी को होस्ट बनाएंगे, और जो है वो कोलिंजाइटिस आपको होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सिस्टिक फिब्रोसिस बैक्टीरियल कोलिंजाइटिस, उसमें जो है ये भी हो सकता है, और इसके अंदर आपको फीवर, चिल्स, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, ये सारी जो है वो चीज़ अलामत जो हैं वो होंगी। स्लज, अगर हम देखें स्लज की बात करें तो स्लज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम ग्रेन्यूल्स एंड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स ऑब्टेन इन द सिटिंग ऑफ द थिक विकस बाइल। अच्छा, स्लज कैसे बन रहा है, स्लज में क्या क्या जो है वो चीज़ें शामिल हैं, उसमें कैल्शियम ग्रेन्यूल्स हैं और जो है वो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हैं। कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है, वो इस तरीके का एक जो है वो मटेरियल बनाते हैं कि वो थिक कर देते हैं, विस्कस कर देते हैं, हमारे बाइल को थिक कर देते हैं, ठीक है। अपीयरेंस एज लो टू हाई लेवल, अच्छा, अपीयरेंस इसकी कैसे होगी, लो टू हाई लेवल, और नॉन शेडोइंग रिफ्लेक्टर इन द गॉल ब्लैडर, कोई रिफ्लेक्ट जो है वो अपना शो नहीं करते स्लज। स्टोन्स करती हैं, स्लज नहीं करेंगे। इट में फिल द इंटायर गॉल ब्लैडर ल्यूमन, अच्छा अब ये कहाँ होंगे, पूरे इंटायर ल्यूमन में जो है वो पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर के ल्यूमन में जो है वो फिल हो जाएंगे, फिल हो जाएगा। स्लज में फॉर्म मास लाइक ए गेट्स कॉल्ड स्लज बॉल। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इतने थिक हो जाएं, इतनी इनमें कैल्शियम आ जाए और जो है कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स आ जाएं, तो ये क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। अभी बाइल को भी थिक कर रहे हैं, तो इस तरीके हो सकता है कि जम जाएं, आपस में मिल जाएं, जुड़ जाएं, और एक क्या बना लें, एक बॉल जैसा कुछ बना लें, तो उसे हम स्लज बॉल जो है वो कहेंगे। स्टोन में कोएग्जिस्ट विद स्लज, स्टोन जो है वो कोएग्जिस्ट हो जाती है, कोएग्जिस्ट मतलब साथ में ही, ठीक है, विथ स्लज, तो स्टोन जो है वो स्लज के साथ ही जो है वो निकल भी जाती है। एंड इन दिस केस शेडो विल बी सीन, तो अच्छा साथ में मिल भी जाती हैं, साथ निकल भी जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि शेडो देने लगता है। तो होता ये है कि स्टोन का जो शेडो है ना वो स्लज के साथ है वो स्टोन, तो फिर जो है उसकी वजह से शेडो भी आ सकता है हमें, क्योंकि स्टोन भी तो है ना साथ, तो उसकी वजह से हमें क्या दिखेगा, शेडो हमें दिखेगा। द लैक ऑफ शेडोइंग डिस्टिंग्विश द डिफरेंस फ्रॉम द स्लज फ्रॉम गॉल स्टोन। अच्छा, अब शेडो अगर स्लज का भी शेडो है तो वो इतना अच्छा शेडो तो नहीं होगा जितना स्टोन का हमें मिलता है, तो ये जो है हमें डिस्टिंग्विश करता है, थोड़ा डिफरेंस हमें दिखाता है कि आया गॉल ब्लैडर में स्टोन है या स्लज है। एंड इट्स मोबिलिटी डिस्टिंग्विश स्लज फ्रॉम पॉलिप्स एंड ट्यूमर्स, और इसकी मोबिलिटी हमें जो है वो क्या बताती है, किससे डिफ्रेंशिएट करवाती है कि वो पॉलिप्स हैं या ट्यूमर्स हैं। तो पॉलिप्स वगैरह और ट्यूमर्स वगैरह, या पॉलिप्स अगर है तो पॉलिप जो है अपनी जगह पर फिक्स रहता है, उसमें मोबिलिटी नहीं होती है, तो इससे जो है वो डिस्टिंग्विश हमें जो है वो इसकी मोबिलिटी से पता चलेगा कि स्लज जो है वो थोड़ा बहुत हमें मूवमेंट उसकी दिखाई देगी, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये स्लज है, पॉलिप नहीं है। तो थोड़ी जो है वो डिफ्रेंशिएट हम जो है वो आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो दिखाया हुआ है, यहाँ पर पॉलिप भी दिखाए हुए हैं, ये पॉलिप, एक ये देखें ये पॉलिप है जुड़ा हुआ साथ में। कार्सिनोमा किस तरीके का है, सेल्स की हालत देखें आप, ठीक है। स्टोन हमें जो है वो शेडो देगी, स्टोन बड़ी अच्छी सी दिखा, यहाँ पर दिखा रहे हैं। स्लज आप देख लें, ये स्लज यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये जो है वो हमें शेडो तो कर नहीं देगा। मैट्स की देख लें आप, किस तरीके का मैट्स को आकर यहाँ पर टुकड़ा आ गया मैट्स का, तो ये सारी जो है वो चीज़ें दिखाई हुई हैं एक ही पिक्चर के अंदर गॉल ब्लैडर में, कि किस किस तरह का पॉलिप्स होगा तो कैसा दिखेगा, कार्सिनोमा है, स्टोन है, स्लज है। अच्छा, कुछ जो है वो बॉल्स ऑफ बाइल स्लज आर समटाइम्स आर ग्रीनिश, कुछ जो है वो किस तरीके की होती है, ग्रीनिश हो जाती हैं, दूसरे पिक्चर में देखें। अब यहाँ पर देखते हैं हम स्लज को। टिपिकल इकोजेनिक स्लज, 2 स्टोन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। फर्स्ट वाले में आप देखें स्लज हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रहा स्लज, ये यहाँ तक ये स्लज है पूरा, और यहाँ पर 2 स्टोन भी दिखाई दे रही हैं। स्टोन अपना शेडो कितना अच्छा दे रही हैं, देखें। अच्छा, सेकंड वाले में अगर हम देखें, स्लज कम्प्लीटली फिल द गॉल ब्लैडर ल्यूमिन, पूरा ल्यूमिन जो है वो भर दिया है, पूरा ल्यूमिन जो है वो भरा हुआ है स्लज से। और तीसरे के अंदर तो हमें बिल्कुल साफ़ सुथरे जो है बॉल ही दिख रही है, पूरी स्लज बॉल दिख रही है, पूरे जो इतनी ज़्यादा उसमें कैल्शियम ग्रेन्यूल्स वगैरह और कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स इतने जमा हो गए हैं, फिल हो गए हैं कि वो उसने पूरी बॉल बना ली है, तो वो स्लज बॉल कहलाएगी हमारे पास। फिर आ जाते हैं हम कार्सिनोमा के ऊपर। तो गॉल ब्लैडर कैंसर इज द 5th कॉमन
मोस्ट कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सही है। अब जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है वो 5th कॉमन हमारे पास जो है वो मिल रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी 5th कॉमन जो है वो ये। द इट प्रोबेबली अकर्स बिकॉज ऑफ क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ गॉल ब्लैडर वॉल में स्टोन। अच्छा, ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो है वो कब कैसे होती है कि हमें जो है वो इरिटेशन होती है गॉल ब्लैडर में, क्या गॉल ब्लैडर वॉल बाय स्टोन्स के ज़रिए जो है वो हमें इरिटेशन जो है वो फील हो रही होती है। मोर कॉमन इन वुमेन देन मेन, अच्छा औरतों में ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में। पेशेंट विद गॉल स्टोन लार्जर देन 3 सेंटीमीटर हैव अ 10-fold इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। अगर हमारे पास गॉल स्टोन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हमारे पास जो है वो 10-fold इंक्रीज रिस्क से किसका, कैंसर का, वो कैंसर बने। अपीयरेंस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर इज अ सॉफ्ट टिश्यू मास इंटर सेंटर इन द गॉल ब्लैडर फोसा डेट कंप्लीट और पार्शली obliterated the lumen। अच्छा, appearance of गॉल ब्लैडर कैंसर इज अ सॉफ्ट टिश्यू मासेस। अच्छा, क्या क्या बता रहे हैं कि हमें अपीयरेंस जो है वो गॉल ब्लैडर कैंसर की किस तरीके की सॉफ्ट टिश्यू मासेस हैं सेंटर इन द गॉल ब्लैडर फोसा। गॉल ब्लैडर के अंदर जो है हमें सेंटर में हमें जो है वो क्या दिख रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ हमें जो है वो बता रहे हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं, कंप्लीट या तो कम्प्लीटली या पार्शली क्या करते हैं, ल्यूमन को जो है जो हमारे पास गॉल ब्लैडर का ल्यूमन है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं या पार्शली जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उससे ख़राब कर देते हैं बिल्कुल। गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग इज़ इरेगुलर, जो गॉल ब्लैडर के वॉल की थिकनिंग है वो भी जो है वो हमें इरेगुलर मिलेगी, एसिम्टोमेटिक मिलेगी, इस तरह की बिल्कुल जो है वो ख़राब हमें जो है वो, या फिर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी। यहाँ पर जो है वो पिक्चर दिखाई हुई है। यहाँ पर जो है वो अल्ट्रासाउंड इमेजेस से हम देखते हैं, बोथ ए एंड बी शो आ होमोजेनस हाइपोइकोइक मास। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 और 2 दोनों के अंदर जो है हमें क्या दिख रहा है, हाइपोइकोइक मास दिख रहा है, एक हाइपोइकोइक मास दिख रहा है। ऑब्लिटरेटिंग द गॉल ब्लैडर ल्यूमिन, पूरा गॉल ब्लैडर का ल्यूमिन, आपको ल्यूमिन दिखाई दे रहा है इसमें, जी आप देखें इसमें ल्यूमिन दिखाई दे रहा है, पूरा ल्यूमिन ही जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है इन्होंने, सही है। एंड इनगल्फ अ गॉल स्टोन, और इसके अंदर गॉल स्टोन को भी इनगल्फ कर लिया है, इनगल्फ मतलब निगल लिया है, ये इस जगह यहाँ, और यहाँ पर स्टोन भी है, ये स्टोन भी है यहाँ पर, इनके शेडो भी दिखाई दे रहे होंगे, ये नीचे ये वाले जो शेडो आ रहे हैं, स्टोन्स के शेडो आ रहे हैं, इन्होंने अपने अंदर शेडो को स्टोन्स को भी ले लिया है जिसके शेडो हमें दिख रहे हैं, और पूरा ल्यूमिन जो है वो ख़राब हो गया है इसका पूरा। इसमें भी देखें, ये देखें इसका भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी यहाँ स्टोन है, यहाँ इनको अंदर स्टोन जो है ना वो इस जगह पे स्टोन है। अच्छा, थर्ड वाले में हम अगर देखें तो लार्ज पॉलीपॉइड मासेस इन द गॉल ब्लैडर फंडस, गॉल ब्लैडर के फंडस में जो है हमें मास दिख रहा है, पॉलीपॉइड मासेस जो हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। पॉलीपॉइड मासेस भी बता दूं कि जो है वो छोटे 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 काफ़ी सारे जो है वो मास बन जाते हैं पॉलिप की तरह, तो उन्हें पॉलीपॉइड मासेस भी कह रहे हैं। पॉलिप्स की तरफ अगर हम आ जाएं, कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स आर में फॉर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर पॉलिप। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल टाइप जो पॉलिप्स होते हैं वो ज़्यादा हमारे पास कॉमन है। दे आर यूजली 5 मिलीमीटर और लेस देन इन साइज, और लेस इन साइज एंड ओनली रेयरली गेट बिगर देन 10 मिलीमीटर। ज़्यादातर जो है हमारे पास कहाँ कितने मिलेंगे, या तो 5 मिलीमीटर के अंदर मिलेंगे, या इससे छोटे ही मिलेंगे। बहुत कम रेयर केसेस हैं कि उसमें जो है हमें 10 मिलीमीटर्स के जो हैं वो मिल जाए, बहुत कम चांसेस है। दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम गॉल ब्लैडर स्टोन बाय देयर लैक ऑफ शेडो एंड नॉन मोबाइल नेचर। जी हम अभी पहले भी देख चुके हैं कि इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि आया पॉलिप है या हमारे पास स्टोन है या स्लज है। तो पॉलिप को हम इस तरीके से देखेंगे कि इसके अंदर हमें शेडो नहीं दिखेगा इतना, इसका लैक शेडो अगर दिखेगा भी तो बहुत कम होगा, और नॉन मोबाइल नेचर होगी क्योंकि ये एक जगह वॉल से चिपक जाएगा। स्टोन तो हिलती झुलती है, मोबाइल होती है, लेकिन ये एक ही जगह चिपका रहेगा, जिसकी वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्टोन नहीं है, पॉलिप है। एंड फ्रॉम स्लज, और स्लज से भी कर सकते हैं, स्लज बॉल से भी हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे, देयर लैक ऑफ मोबिलिटी एंड टू लेजर एक्सटेंड बाय देयर स्फेरिकल शेप। और जो है ये क्या होते हैं, एक तो मोबाइल नहीं होते, मोबाइल नेचर इनकी बहुत कम होती है,
स्लज थोड़े बहुत मोबाइल होंगे, स्टोन भी मोबाइल होंगे, ये नहीं है, इनकी मोबिलिटी नहीं है। और लेज़र एक्सटेंडेड बाय द स्फेरिकल शेप, इनकी शेप बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होती, उनकी अक्सर जो है वो स्लज बॉल बनती है तो उसकी शेप भी स्फेरिकल हो जाती है। स्टोन भी हमारे पास स्फेरिकल, लेकिन इसकी शेप बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होती, बिल्कुल गोल नहीं होती। तो इस वजह से इससे भी हम जो है वो थोड़ा अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें, इसकी शेप देख लें, इसकी शेप इस तरीके की नहीं है जिस तरीके की स्टोन और जो है वो स्लज हमें देखने को मिलते हैं। अब पॉलिप्स को देख लेते हैं हम डिफरेंट पोजीशन के अंदर। अच्छा, ये पहला वाला जो है, ये जो है इमेज लॉन्गिट्यूडनल अपराइट व्यू शो अ स्मॉल 5 मिलीमीटर से भी स्मॉल दिखाई दे रहा है हमें नॉन शेडोइंग पॉलिप डिफेक्ट अलोंग द नॉन डिपेंडिंग पोर्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर टिपिकल ऑफ कोलेस्ट्रॉल पॉलिप। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कोलेस्ट्रॉल पॉलिप हमें जो है दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा है, 5 मिलीमीटर का बता रहे हैं और नॉन शेडोइंग है। देखा हमने बात की कि पॉलिप में जो है वो शेडो नहीं देगा, स्टोन हमें शेडो देती है। ये पॉलिप जो है हमें इतना खास जो है, खास के यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, तो शेडो है ही नहीं, तो शेडो नहीं दे रहा। अब दूसरे वाले के अंदर, दूसरा बी इमेज में देखें तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल व्यू लिया है और मल्टीपल स्मॉल पॉलिप, इसमें छोटे 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 स्मॉल पॉलिप्स दिख रहे हैं। 1 मिनट में दिखाते हैं, ये देखें, ये छोटा सा, ये छोटा सा, ये स्मॉल पॉलिप जो है छोटे छोटे, यहाँ पर जो है हमें काफ़ी सारे दिख रहे हैं। मैट्स में आ जाए, मेटास्टेसिस डिजीज टू द गॉल ब्लैडर इज अ रेयर कॉज ऑफ पॉलीपॉइड मास। अच्छा, ये जो है वो रेयर डिजीज है, रेयर है। अच्छा, इज अ रेयर कॉज ऑफ पॉलीपॉइड मासेस, ये थोड़ा जो है हमारे पास रेयर कॉज है पॉलीपॉइड मास का। सोनोग्राफिकली डिटेक्टेबल मेटास्टेसिस डिजीज इन द लिवर, लिम्फ नोड, बॉल्स और पेरिटोनियल वॉल और कंपाइंड गॉल ब्लैडर। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमें सोनोग्राफिकली अगर हम डिटेक्ट करते हैं मेटास्टेसिस डिजीज़, तो क्या कहते हैं, लिवर में या लिम्फाइड में, यहाँ पर बॉवल में या पेरिटोनियम ग्लैंड में, तो साथ में जो है हमें मैट्स कहाँ मिलेंगे, साथ में कहाँ, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर मैट्स भी होंगे। अगर हम इधर उधर अगर लिवर विवर में देख रहे हैं तो साथ में हमारे पास गॉल ब्लैडर में भी होंगे। यहाँ पर 2 इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल व्यूज ऑफ द गॉल ब्लैडर शो आ लार्ज पॉलीपॉइड मासेस इन आ नेक। यहाँ पर जो है वो हमें नेक में, इसकी किसकी नेक, गॉल ब्लैडर की नेक में हमें जो है वो क्या दिख रहे हैं, पॉलीपॉइड मास यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखें, लार्ज पॉलीपॉइड मासेस का मतलब है कि काफ़ी सारे जो है ना इस तरीके के, यूँ काफ़ी सारे जो है ना वो मासेस इकट्ठा हो जाते हैं। पोली मतलब बहुत सारे, पॉलीपॉइड जो है हम उन्हें पॉलीपॉइड मासेस जो का जो है वो नाम दे रहे हैं। और यहाँ पर आप इमेज को देखें, ये किस तरीके की इमेज है। स्लज कैसा, हमने स्लज बॉल देखी, स्टोन देखी, पॉलिप एक ऐसा देखा, ठीक है, लेकिन इनकी जो है वो शेप बन जाती है कुछ, इनमें ये पॉलिप बहुत सारे हैं, लार्ज पॉलीपॉइड मासेस, तो इनकी जो है शेप भी देखें किस तरीके की अजीब सी हुई हुई है। ये यहाँ पर देखें, अजीब बिल्कुल जो है वो शेप इनकी बिगड़ी हुई होती है, मैट्स की तो वैसे भी। अच्छा, एडिनोमायोमेटोसिस, ये हमने जो है काफ़ी पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ा था, जब हमने आर्टिफैक्ट्स पढ़े थे, कि हमें एक आर्टिफैक्ट मिलता है जो दुमदार सितारे की तरह होता है, कॉमिक टेल आर्टिफैक्ट, तो वो हमें किसकी निशानदेही करता है, एडिनोमायोमेटोसिस की जो है वो निशानदेही कर रहा होता है। अगर इस तरीके का हमें कोई दुमदार सितारा कॉमिक टेल मिलती है तो वो हम क्या बताते हैं, क्या वो किस चीज़ की निशानदेही होती है, वो एडिनोमायोमेटोसिस डिजीज़ की। अच्छा, ये हेयर डिजीज़ क्या, इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो है वो म्यूकोजल लेयर जो होती है, म्यूकोजल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया मीन्स सेल्स का रीडिवाइड हो जाना, हाइपर हो जाना, हाइपरप्लेजिया हो जाना, बहुत ज़्यादा जो है वो इसका डिवीजन होना। एंड थिकनिंग ऑफ द मस्कुलर लेयर ऑफ द गॉल ब्लैडर, इसको कैसे करेक्टराइज करेंगे, जो म्यूकोजल लेयर है, म्यूकोजल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा म्यूकोजल सेल्स में, और जो है थिकनिंग हो जाएगी म्यूकोजल लेयर ऑफ द गॉल ब्लैडर की जो लेयर है उसमें बहुत ज़्यादा हमें थिकनिंग देगी। इट इज़ अनरिलेटेड टू गॉल स्टोन से तो रिलेट नहीं है, अनरिलेटेड है। द 3 मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एडिनोमायोमेटोसिस आर शो इन फिगर, ये शो आप इसमें फिगर में देख लें। ये वाला जो है सबसे फर्स्ट जो है वो नॉर्मल है, ये जो है वो बिल्कुल हमें नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, ये इसमें इसकी वॉल के अंदर जो है वो स्टार्ट हो गया है हाइपरप्लेजिया, और यहाँ पर देखें किस तरीके कितना ज़्यादा है, यहाँ पर भी
क्या होगा कि इनमें जो है वो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, सेल्स डिवाइड और बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, सेल्स का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। एडिनोमायोमेटोसिस विद सेवरल वॉल थिकनिंग, अब यहाँ पर जो है हम वॉल थिकनिंग, अभी हमने देखा ना कि वॉल थिकनिंग और जो है वो वॉल थिकनिंग देखिए और हाइपरप्लेजिया देखिए, तो अब यहाँ पर जो है वो आप देख लें। पहला फर्स्ट जो है ए ट्रांसवर्स व्यू शो सिवियर वॉल थिकनिंग, ये देख लें आप इसकी वॉल थिकनिंग कितनी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक मारकर, ये तो एक छोटा सा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इसकी यहाँ से तो मारकर नहीं चलता, यहाँ से ये पूरी यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक की देख, ये इतनी ज़्यादा जो है वो वॉल इतनी ज़्यादा जो है हमें थिक दिखाई दे रही है, वॉल थिकनिंग बहुत ज़्यादा है। लॉन्गिट्यूडिनल व्यू शो अ कॉमिक टेल आर्टिफैक्ट, इसमें देखें ये दिख रहा है हमें, यहाँ इस जगह पर जो हमें दुमदार सितारे दिख रहे हैं, वो इतना यूँ बिल्कुल यूँ करके यूँ एक लाइन जो आ रही है यूँ इस तरीके की, तो ये जो है वो इस तरीके का अगर हमें आर्टिफैक्ट दिखता है तो हम क्या सब आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर क्या है, एडिनोमायोमेटोसिस जो है वो हो गया। अच्छा, अब तीसरी इमेज जो है वो कलर डॉपलर में हमें जो है वो दिखाई दी, यहाँ पर ट्विंकल आर्टिफैक्ट का नाम दिया जाता है। ट्विंकल आर्टिफैक्ट भी जो है वो कॉमिक टेल आर्टिफैक्ट को ही कहा जाता है। इसमें जो है वो हम डॉपलर के अंदर देखते हैं तो हमें जो है वो कलर इमेज जो है वो जो कॉमिक टेल है ये जो है इनमें जो है वो कलर जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं, बाकी चीज़ें तो जो है वैसी ही हैं पीछे की, और जो है इसमें जो है हमें क्या दिखाई देने लग जाएंगे, कलर दिखाई देंगे, तो इसे ट्विंकल आर्टिफैक्ट भी कहा जाता है। यहाँ आज का लेक्चर हमारा जो है वो ख़त्म होता है और ये गॉल ब्लैडर हमने कंप्लीट कर लिया है।